हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, आज हम पढ़ते हैं, एक प्रश्न आता है बहुत बार कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूरी हिस्ट्री, क्या कुछ था। ये अरबों से आक्रमण हुआ था, अरब से आया था ये आक्रमण करने। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों आया? सभी को पता है, सभी पढ़ते हैं कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये अरब से आया था और इसने अटैक किया था 712 में। कब अटैक किया था? 712 में। 712 से और 714 तक रहा था ये। 712 से 714 तक ये इंडिया में रहा था, मतलब इंडिया के सिंध पर इसने आक्रमण किया था, तो वहां पे 14 तक रहा था, 714 तक। अब देखिए कहानी क्या थी। अरब का एक शासक हुआ करता था। अब इसकी पूरी कहानी सुन ले आप आज। अरब का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था उसका? अल हजाज। अब ये तो था राजा अरब का। कौन था ये? राजा था। और इस राजा का सेनापति था। इस राजा का सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, सेनापति। अल हजाज अरब का एक शासक था, राजा था, और उसका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब सुनो, अब उस समय पे भारत के सिंध पर राज कर रहा था एक हिंदू राजा। कहां पे? सिंध। अब भारत की बात करें यदि भारत की बात करें तो उसी टाइम पे भारत का एक राजा हुआ करता था सिंध पर जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। और ये ब्राह्मण वंश का राजा था, हिंदू राजा था, और ये राजा था उस टाइम का सिंध का। भारत और भारत में एक सिंध नामक, सिंध पंजाब जो अब पाकिस्तान में है फिलहाल, सिंध पंजाब पर इसका राज हुआ करता था। ये राजा था भारत में सिंध पंजाब पर। राजा कौन था? दाहिर। ये राजा था ब्राह्मण वंश का, हिंदू राजा था। अब जो सिंध पंजाब इसका राज्य था, इसकी राजधानी हुआ करती थी देवल। इसकी राजधानी क्या थी? कैपिटल क्या थी सिंध पंजाब की या दाहिर की? जो राजा था दाहिर सेन, तो दाहिर की जो राजधानी थी वो थी देवल। और देवल एक बंदरगाह थी। क्या थी? एक बंदरगाह थी। समझ पा रहे हो? अरे बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने आपको यह बताया है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अरब पर एक राजा हुआ करता था, राजा हुआ करता था अल हजाज, और इसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। बोलो, समझ पाए? उसी समय में भारत के सिंध पंजाब पर राजा हुआ करता था दाहिर। कौन राजा हुआ करता था? दाहिर। और इसकी राजधानी थी देवल, और देवल एक थी बंदरगाह। इस बंदरगाह से अरबों के जहाज जाया करते थे। इसके भी जहाज जाया करते थे। अल हजाज के जहाज गुजरते थे कहां से? अरे बताओ, देवल बंदरगाह से। देवल बंदरगाह से। एक बार क्या हुआ, जहाज गुजर रहे थे और दाहिर के सैनिकों ने, जो इंडियन राजा था ये दाहिर सेन, इसके सैनिकों ने देवल पर, राजधानी पर, जो बंदरगाह थी उस पर अटैक किया। और अटैक राजधानी पर नहीं किया, इसके जहाजों पर, जो अल हजाज था इसके जहाजों पर क्या किया? आक्रमण किया। इन जहाजों को लूट लिया और अपने कब्जे में ले लिया। किन्होंने? दाहिर के सैनिकों ने। इसका मतलब सीधा सा क्या है? दाहिर ने आदेश दिया होगा। दाहिर ने आदेश दिया होगा, इस राजा के जो जहाज थे उनको लूट लिया, अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। फिर ये बात पहुंचती है कहां पे? अरब अल हजाज के पास। अल हजाज ने व्हाट्सएप मैसेज किया या कॉल किया या कोई संदेश पहुंचाया कबूतर के जरिए, हमें नहीं पता, लेकिन संदेश पहुंचाया किसके पास? दाहिर के पास, कि आपने हमारे जहाज लूट लिए हैं, या तो आप उनकी भरपाई करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इसने, दाहिर ने साफ मना कर दिया कि हम भरपाई नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। अरब के अल हजाज ने, जो वहां का राजा था, उसने अपने सेनापति को, मोहम्मद बिन कासिम को अटैक करने के लिए भेजा। कहां पे? देवल में, सिंध पंजाब में। अब मोहम्मद बिन कासिम आया कहां पे अटैक करने के लिए? सिंध पंजाब पर अटैक किया और यहां पे इनको, दाहिर को बुरी तरह हराया और दाहिर की कर दी हत्या।
दाहिर को इसने मार गिराया। और अब कब्जा किसके ऊपर हो गया था? देवल के ऊपर हो गया था। किसका कब्जा हो गया था? मोहम्मद बिन कासिम का। बोलो समझ पाए? अच्छा, यहां तक की बात क्लियर है। इसलिए अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? क्योंकि दाहिर ने इनके जहाजों को लूट लिया था। लूटने के बाद दाहिर को इसने अटैक किया, दाहिर को मार गिराया। अब दाहिर को मारने के बाद जो सिंध पंजाब की जो जनता थी, जो आवाम थी, उसको मोहम्मद बिन कासिम बोलता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन हैं। या तो पहला, या तो आप मुसलमान बन जाओ, या फिर आप टैक्स दो। टैक्स कौन सा? अरे बताओ। टैक्स द एक जजिया कर। क्या था? जजिया। सबसे पहले जजिया उसी ने लगाया था। दो ऑप्शन दिए, तो जिन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया था वो तो मुसलमान बन गए थे, लेकिन जो नहीं बने थे उन्होंने क्या की दिया? अपना जजिया कर दिया। उसी टाइम की मैं बात बताता हूं। दाहिर जो इंडियन राजा था, दाहिर की दो पुत्रियां भी थी। कितनी पुत्रियां थी? दो पुत्रियां थी। अटैक करने के बाद, इस राजा को मारने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी दोनों पुत्रियों को अगवा करके, किडनैप करके किसके पास भेज दिया? अरब भेज दिया, अल हजाज के पास। अल हजाज के दो पुत्र थे, उनके साथ शादियां करवा दी। बात समझ पाए? दाहिर जो इंडियन राजा था, उसकी दोनों पुत्रियों को किडनैप करके भेजा गया अल हजाज के पास। अल हजाज के दो पुत्र थे, उनके साथ हो गई शादी। अब ये बात 712 पे तो अटैक किया ही था, 712 में तो अटैक किया ही था। तब तक होते होते हो गया था 714 ईस्वी तक की बात हो गई थी। 714 ईस्वी तक बात जब पहुंची, तो जो अल हजाज के पुत्र की पत्नियां और दाहिर की बेटियां दोनों अरब में थी, अल हजाज के पास, उन दोनों ने अल हजाज को भड़का दिया। किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। और ये बोला अल हजाज को कि वहां से जब हमारी किडनैपिंग की गई थी और जब आपके पास लेके आया गया था हमें, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत, हमारी आबरू लूट ली थी। बस क्या था? अल हजाज गुस्से में आ गया और अल हजाज ने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम के पास संदेश भेजा कि आप वापिस आओ। जब ये मोहम्मद बिन कासिम अरब वापिस गया, 714 में, कब की बात है ये? 714 में। तब अल हजाज ने इसको मृत्युदंड दे दिया। अल हजाज ने क्या दे दिया? इसको मृत्युदंड दिया और ये मारा गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला भारत पे पहला था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी दोनों लड़कियों ने अल हजाज को भड़का दिया और मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ही भड़का दिया, और मोहम्मद बिन कासिम को अंत में क्या हुई? मृत्युदंड मिला और ये मारा गया। इस प्रकार से दाहिर की दोनों बेटियों ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आज के लिए इतना ही बहुत है। बने रहे हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं कि कैसी लगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।